जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो डरना। इस सृष्टि का सिद्धांत है कि जो कुछ भी हम इस सृष्टि में करते हैं, देते हैं, वही कई गुना हमारे पास लौट करके आता है। यानी पहले सिद्धांत ये कहता है कि हमें देना होगा, पहले गिव फिर टेक। ये इंग्लिश में भी कहा जाता है कि पहले दें उसके बाद प्राप्त करें। इसलिए किसी के जीवन में जब परेशानी होती है तो ये बताया जाता है कि मंगलवार को आप जाइए हनुमान जी के मंदिर में, उनको लड्डू चढ़ाइए और वहाँ पे जितना हो सके प्रसाद वितरित कीजिए। स्वयं भी ग्रहण कीजिए, अपने घर वालों को भी खिलाइए और प्रसाद वितरित कीजिए, वितरण बांटिए। इससे जीवन की समस्याएं कम हो जाती हैं। ज्योतिषीय उपाय भी है। बाबा नीम करोली जी महाराज भी भक्तों को यही बताया करते थे कि बहुत से भक्तों के जीवन में परेशानियां सिर्फ इसलिए बढ़ जाती थी कि वो देना नहीं जानते थे, सिर्फ बटोरना जानते थे, सिर्फ रखना जानते थे। और जिसका नतीजा ये होता था कि बहुत सारी चीज़ें अवरुद्ध होने लगती थी, रुकने लगती थी, ठहरने लगती थी। एक बार की बात है, उषा जी दिल्ली की रहने वाली, उनका संस्मरण है और वो बताती हैं कि एक उनके सहेली थी जो कि अक्सर बाबा जी के दर्शन के लिए कैंची धाम जाया करती थी। भक्ति भाव उनकी बढ़ गई थी और जब भी मौका मिलता था उषा जी और वो दोनों पहुंच जाया करती थी वहाँ पे बाबा के दर्शन के लिए। और वो बताती हैं कि उनकी सहेली उनसे खुद कहती थी कि वो कोशिश करती थी कि बाबा जी के तख्त के करीब बैठें। इसलिए नहीं कि बाबा जी का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, बाबा जी की बातें अच्छी से सुनाई दी, इसलिए क्योंकि बाबा जी जब कुछ प्रसाद वितरित करेंगे, भक्तों में बांटेंगे तो उन्हें ज़्यादा प्राप्त होगा, उनके हिस्से में ज़्यादा आएगा या सबसे पहले उनको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद कम नहीं पड़ेगा, उनको ज़्यादा मिलेगा। इस भाव से वो पास में बैठा करती थी। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया। तो जब वहाँ गई हुई थी तो उनके मन में आया कि बाबा जी को गुलाब जामुन भेंट किया जाए। तो उन्होंने अपनी सहेली से कहा, उषा जी से, कि ये गुलाब जामुन है, ये 4 गुलाब जामुन है, आप अपने हाथों से बाबा को दीजिए तो बाबा ज़रूर ग्रहण करेंगे। हम चाहते हैं कि बाबा स्वयं उसको ग्रहण करें, खाएं। तो उन्होंने उषा जी को वो गुलाब जामुन दे दिया। अब उषा जी ने उस गुलाब जामुन को बाबा को दिया। बाबा तो सब बात समझते ही थे, जानते ही थे। वो महिला बैठी थी कि इतना खर्च किया है, इतना महंगा गुलाब जामुन खरीद के लाई हैं, बाबा इसको ग्रहण करें। लेकिन बाबा ने क्या किया कि उस दोने को उठा करके अपने एक भक्त को जो वहाँ बैठा होता उसको दे दिया और कहा कि खाओ। और वो भक्त भी चाव से खाने लगा। फिर बाबा ने उस महिला के साथ जो एक बच्चा साथ में गया था उससे पूछा कि इधर आओ, और गुलाब जामुन है क्या? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ हाँ और भी है। दरअसल वो महिला वहीं आश्रम में ठहरी हुई थी एक कमरे में और वहाँ और गुलाब जामुन था, वो खरीद के लाई थी। 4 बाबा के लिए लेके आई थी, बाकी घर में ही रखा था कि बाद में लौट के आएंगे तो खाएंगे, क्या दूसरों को बांटना, इतना महंगा गुलाब जामुन है, तो घर में रखी हुई थी। तो बाबा ने कहा कि जाओ जाओ वो गुलाब जामुन भी लेकर के आओ। वो बच्चा गया और गुलाब जामुन लेकर के आ गया। बाबा ने सब बांट दिया। बाबा ने फिर पूछा कि और भी कुछ है क्या कमरे में? तो उस बच्चे ने सहजता से, सरलता से, अबोध बालक, उसने कह दिया, हाँ महाराज जी वहाँ पे कुछ नमकीन भी है। तो नमकीन लेकर के आया, नमकीन भी बांट दिया। बाबा ने बांट दिया, सबको बांट दिया और सभी बड़े अचरज से देख रहे थे। उसके बाद जब सभी शांत हो गए, सभी बैठे, वो महिला भी बड़े दुखी मन से बाबा की तरफ देख रही थी। उसने सोचा था कि बाबा ग्रहण करेंगे, लेकिन बाबा ने ऐसा क्यों नहीं किया। अब बाबा ने इसका रहस्य खोला। कहा कि जिन लोगों के मन में हमारे भक्तों के प्रति कोई भाव जब नहीं होता तो उनके प्रसाद को हम ग्रहण नहीं करते। हमारे भक्तों के प्रति जिसके मन में अच्छे भाव नहीं होते, तिरस्कार का भाव रहता है, त्याज्य भाव रहता है, तो फिर हम इसलिए अपने भक्तों को बांट देते हैं। उन्होंने साथ में इस सृष्टि के इस रहस्य को बताया और कहा कि कभी भी प्रसाद सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता भक्तों के कि वो स्वयं ग्रहण करें, जितना संभव हो सके अन्य लोगों में भी वितरित करें। उषा देवी कहती हैं कि बाबा ने उनको बहुत प्रसाद दिया तो उन्होंने कहा कि अरे बाबा इतने प्रसाद मुझे क्यों दे रहे हैं आप, इतने प्रसाद का हम क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा कि चुप रहो, सिर्फ हम तुम्हारे लिए थोड़ी दे रहे हैं, इसे ले जाओ, लोगों में बांटो, स्वयं भी ग्रहण करो और लोगों में बांटो। तो जब भी ज़्यादा प्रसाद बाबा भक्तों को देते थे और कोई कहता था कि इतना प्रसाद आप मुझे क्यों दे रहे हैं, तो कहते थे कि सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये लोगों में बांटो।
तो इस रहस्य से उद्घाटित करते थे कि हनुमान जी की आप भक्ति करते हैं तो ये भाव अवश्य होना चाहिए कि एक तो खत्म नहीं होगा, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बांट दिया जाए तो इसकी समाप्ति हो जाएगी, फिर कहाँ से आएगा, ये भाव बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। और जिन लोगों के मन में इस तरह के भाव रहते हैं वो बांटना जानते हैं, वितरित करना जानते हैं, उनका भंडार कभी खाली भी नहीं होता। उनके पास जो सृष्टि है कुछ व्यवस्था करती है कि उनके पास लौट करके कई गुना ज़्यादा बढ़ करके आ जाता है। जो लोग इस रहस्य को नहीं समझते वही लोग परेशान रहते हैं, भक्ति भी करते हैं और जीवन परेशानी में भी कटती है। उनको बाबा नीम करौली जी महाराज के इस प्रसंग से सीख लेनी चाहिए कि अगर आप 2 लड्डू भी हनुमान जी को चढ़ा रहे हैं तो एक अपने लिए रखें, अपने परिजनों के लिए, और 1 लड्डू आप वितरित कर दें। जितना संभव हो सकता है जो उपस्थित वहाँ भक्त हैं उनको बांट दीजिए। फिर देखिए हनुमान जी तत्क्षण कृपा कर देते हैं और कई गुणा उसका आपके पास लौट करके आता है। ये रहस्य है। इस रहस्य को बाबा ने अपने भक्तों के साथ उद्घाटित किया। जय सिया राम।